हेलो नमस्ते, वेलकम टू फाउंडेशन टू फाइनेंस। आज का अपना नई यूनिट है बैंकिंग। अच्छा, बैंकिंग स्टार्ट करने से पहले एक बात बताओ, आप लोगों को ये पिगी बैंक्स और पॉकेट मनी ये सब कॉन्सेप्ट्स तो पता है? जैसे मान लो आपके पेरेंट्स ने पर मंथ आपको लेट्स से ₹1000 दिए एज पॉकेट मनी। अब आपने क्या करा, उसे एक पिगी बैंक में डाल दिया, ठीक है? और आपने इस मनी को यूज नहीं करा, पर एट द एंड ऑफ 12 मंथ्स आपने वो पिगी बैंक को फोड़ दिया और उसमें से कलेक्टिवली आपने 12,000 रुपीज निकाल ली, राइट? तो बैंक भी ऑलमोस्ट ऐसा ही काम करता है, ऑलमोस्ट, लेकिन कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के साथ। ठीक है, तो अपन देखते हैं क्या होता है बैंकिंग में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस यूनिट इज टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ द पर्पस एंड फंक्शन ऑफ बैंक्स। ठीक है, द यूनिट फोकस ऑन इंपॉर्टेंस एंड पर्पस ऑफ बैंक्स। ठीक है, बैंक्स की इंपॉर्टेंस वगैरह पढ़ेंगे अपन। द वेरियस फंक्शंस परफॉर्म बाय बैंक्स। बैंक्स और क्या क्या फंक्शंस करता है, सिर्फ ये फंक्शन नहीं और भी काफी फंक्शंस परफॉर्म करता है, वो भी देखेंगे। लर्निंग आउटकम्स अपन लास्ट में समरी में देखेंगे। पहला टॉपिक है अपना आज का, एवोल्यूशन ऑफ मनी। अब मनी तो आप लोगों को याद होगा, रिकॉग्नाइज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, डेफिनेशन। एवोल्यूशन क्या होता है भैया? आपने एवोल्यूशन पढ़ा होगा, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। एवोल्यूशन मींस ग्रेजुअली डेवलपमेंट किसी भी चीज का। जैसे अपन ने देखा कि हम पहले बंदर थे पूरे, ठीक है? फिर क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेज में हम थोड़े से इंसान और ज्यादा बंदर बने हुए हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ, हम आधे इंसान और आधे बंदर बन गए। फिर क्या हुआ, थोड़े से बंदर और ज्यादा इंसान बन गए। फिर क्या हुआ, पूरे इंसान बन गए। ठीक है, ऐसे ही मनी भी इवॉल्व हुआ है टाइम बाय टाइम। कैसे भाई? सबसे पहले तो था बार्टर सिस्टम, आपने पढ़ा था। इसमें क्या था, दो लोग आपस में गुड्स दे करके ट्रांजैक्शन को पूरा कर लेते थे, ठीक है? लेकिन उसका एक लिमिटेशन थी, आपने देखा था कि जब तक दोनों के पास सेम चीज ऑफर करने को नहीं होती थी, तब तक वो लोग बार्टर सिस्टम को कर ही नहीं पाते थे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड करा, बार्टर सिस्टम तो हो गया। फिर उन्होंने डिसाइड करा कि हम कुछ स्पेसिफिक गुड्स देख लेते हैं कि हम इसे एज मनी यूज करेंगे। मतलब हमें कुछ भी चाहिए होगा तो हम ये पर्टिकुलर गुड्स दे देंगे। जैसे क्या क्या लिया उन्होंने, ये मान लो एनिमल स्किन ले ली, ठीक है? जो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते थे ना, कुछ ही मान लो रेयर लीव्स हो गई, जैसे क्या टबैको लीव्स हो गई, टी लीव्स हो गई, ये सब। ठीक है, फिर इसके बाद उन्होंने क्या करा, प्रेशियस मेटल्स जो होते हैं नेक्स्ट स्टेज में, पहले बार्टर चलता था, फिर एनिमल वगैरह, फिर क्या हुआ, उन्होंने देखा कि कुछ प्रीशियस मेटल्स हो गए, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ब्रोंज हो गया, प्लेटिनम वगैरह हो गया। इसको इन्होंने एज अ एज मनी यूज करने लगे। किसको? गोल्ड को, सिल्वर को, यानी प्रेशियस मेटल्स को यूज करने लग गए। फिर उन्होंने क्या करा, इसी प्रेशियस मेटल्स के कॉइन्स बनाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब जब उन्होंने देखा यार प्रेशियस मेटल्स तो इस कॉइन की वैल्यू से भी ज्यादा हो रहे हैं। जैसे मान लो उन्होंने एक कॉइन बनाया जिससे वो 10 रुपए तक का सामान खरीद सकते हैं, ठीक है? लेकिन उन्होंने देखा यार इस कॉइन को बनाने के लिए जो प्रेशियस मेटल लग रहा है वही 50 रुपए का लग रहा है। तो इन्होंने क्या करा, सस्ते मेटल के कॉइन्स बनाने चालू कर दी, जो अपन आजकल यूज करते हैं। कॉइन्स और नोट्स भी बनाने चालू कर दी, कॉइन्स एंड नोट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, आजकल अपना ही कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह चालू हो गए। प्लास्टिक मनी अपन जिसको बोलते हैं, है ना? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स, ये सब। फिर आजकल अपने क्या चल रहा है, जीपे, फोन पे, है ना? यूज करते हो आप लोग फोन पे, जीपे। ये क्या हो गया, सब डिजिटल बैंकिंग होगी, मतलब नेटवर्किंग के थ्रू बैंकिंग होगी, नेटवर्क के थ्रू, सॉरी। ठीक है, अब एक नया कॉन्सेप्ट और आया था, बिटकॉइंस का। ऑल्दो ये अभी लीगल टेंडर नहीं है, मतलब ये अपन इसको एज मनी अभी यूज नहीं कर सकते इंडिया में, इसलिए अपन इसको एक बार छोड़ देते हैं, यहाँ ये तक मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे मनी इवॉल्व हुआ। कैसे? पहले बार्टर सिस्टम था, फिर क्या करा, एनिमल और टी लीव्स ले ली, टबैको लीव्स ले ली। फिर क्या करा, प्रीशियस मेटल लिया। फिर क्या करा, सस्ता मेटल ले लिया। ठीक है, और फिर क्या हुआ, डेबिट कार्ड्स वगैरह हो गए, फिर फोन पे, जीपे, फिर बिटकॉइन। बिटकॉइन वगैरह भी नहीं है, इसलिए अपन इसको एक बार छोड़ देते हैं। अभी जो आजकल नोट्स है, इसमें भी मैं आपको बताऊं, जैसे आपका ₹1 का कॉइन जो आता है, उसकी भी कॉस्ट आप मानोगे नहीं,
₹1.5 पड़ती है, मतलब गवर्नमेंट को ₹1 बनाने के लिए 1.15 रुपीज लगाने पड़ जाते हैं। ₹2 का कॉइन बनाने के लिए आई गेस 1.3 रुपीज लग जाते हैं। 1.3 रुपीज। ऐसे ₹5 का कॉइन बनाने के लिए 2.36 रुपीज लग जाते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी इन कॉइन्स को मिंटिंग करने के लिए कॉस्ट लगाती है। ठीक है, तो अभी आपका होमवर्क है आज का, आपको देखना है कि कितनी कॉस्ट आती है एक्चुअली ₹1 को बनाने में, कितनी कॉस्ट आती है ₹2 को बनाने। ये तो क्या मैंने पहले पढ़ा था, अब हो सकता है आजकल कॉस्टिंग थोड़ी और कम हो गई हो। जैसे हो सकता है ₹1 को पहले 1.15 लगते थे, अब हो सकता है ₹1 ही लगता हो। ठीक है, नोट्स की कॉस्टिंग कम आती है। नोट्स की कॉस्टिंग कितनी आती है, जैसे ₹10 का नोट हो गया, तो उसकी कॉस्ट आ गई लेट से ₹2 आ गई। लेकिन नोट्स में क्या दिक्कत है, नोट्स की लाइफ लिमिटेड होती है। नोट फट सकता है, गल सकता है, गीला हो सकता है। लेकिन सिक्के क्या है, सिक्के तो भाई मेटल के हैं, उनका कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब अपन पढ़ लेते हैं इसको, यही सब दे रखा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बता दिया मैंने। चलो एक रीड और लगा देते हैं इसको बस, है ना। Evolution of money. As you can see that barter like exchange system has its limitation and only works when you have something to offer that the other person needs and vice versa. ये मैंने बताया कि भाई बार्टर तब तक नहीं होता जब तक दोनों के पास वो गुड्स नहीं हो। ठीक है, इट मे नॉट ऑलवेज बी द सिचुएशन। द लिमिटेशंस ऑफ द बार्टर लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ मनी। स्क्रीन हैंग हो गई क्या? वो स्क्रीन हैंग हो गई थी पता नहीं कैसे। चलो आगे पढ़ते हैं, एक बार वापस चेक कर लेते हैं। सही है, चलो ठीक है। तो एक बार वापस पढ़ लेते हैं इसे। एज यू कैन सी दैट अ बार्टर लाइक एक्सचेंज सिस्टम हैज इट्स लिमिटेशन एंड ओनली वर्क्स व्हेन यू हैव समथिंग टू ऑफर दैट द अदर पर्सन नीड्स एंड वाइस वर्सा। ये मैंने देख लिया था कि जब तक एक दूसरे के पास वो गुड्स नहीं हो जो उनको आपस में चाहिए, वो तब तक अपन बार्टर नहीं कर सकते। ठीक है, इट मे नॉट ऑलवेज बी द सिचुएशन। द लिमिटेशंस ऑफ द बार्टर लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ मनी। भाई क्योंकि बार्टर नहीं हो पा रहा था, इस चक्कर में अपन ने वो स्पेसिफिक गुड्स लाए, वो एनिमल स्किन वगैरह। फिर उसकी कुछ लिमिटेशन थी, उसको ओवरकम करा, फिर ओवरकम करा। तो लिमिटेशंस को ओवरकम करते करते अपन मनी को इवॉल्व करते चले गए। ठीक है, एज यू मे बी अवेयर गोल्ड कॉइन्स वर यूज्ड एज अ मोड ऑफ करेंसी इन एंशिएंट इंडिया। भाई अपना इंडिया तो सोने की चिड़िया थी, तो अपन लोग क्या गोल्ड अपने पास बहुत था, तो अपन गोल्ड कॉइन्स वगैरह यूज करते थे। सिमिलरली डिफरेंट रीजन्स इन द वर्ल्ड हैव बीन यूजिंग अदर प्रीशियस सेमी प्रीशियस प्रोडक्ट्स एज यूनिट ऑफ ट्रेड। वो लोग दूसरी कंट्रीज क्या करती थी, वो गरीब थी, वो इतने पैसे वाली नहीं थी, तो वो सेमी प्रीशियस स्टोन्स मेटल्स वगैरह यूज करते थे, गोल्ड यूज नहीं करते थे। गोल्ड खाली अपन लोग यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल द एंशियंट एज़टेक्स यूज्ड बीन्स एज अ ट्रेड करेंसी। ठीक है, ये जो भी कंट्री है, ये लोग बीन्स यूज करते थे। एंड नॉर्वेगियंस यूज्ड बटर। नॉर्वे के लोग बटर यूज करते थे। ठीक है, सिमिलरली यूएस कॉलोनिस्ट यूज टोबैको लीव्स, जो मैंने बताया था, एंड एनिमल हाइड्स। हाइड्स मतलब स्किन ही हो गया, एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी। ठीक है, ग्रेजुअली हाउएवर एज ह्यूमन सिविलाइजेशन प्रोग्रेस, कॉइन्स एंड कॉइन एंड करेंसी नोट्स केम इनटू सर्कुलेशन। ठीक है, जैसे जैसे अपन लोग बंदर से इंसान बनते गए, मजाक कर रहा हूं, अपन लोग आदिवासी से थोड़े थोड़े शिफ्ट होते गए, सिविलाइज्ड होते गए, वैसे वैसे अपन ने क्या करा, गुड्स को हटा करके मनी को इवॉल्व करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करेंसी हैज बीन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेवलपमेंट लेवल ऑफ एन इकोनॉमी अक्रॉस एजेस। मतलब क्या हुआ, आपके पास आपकी करेंसी कितनी डेवलप कर रही है, वही एक कंट्री के लिए क्या बोल गया, पॉइंट ऑफ रिकॉग्निशन बन गया कि वो कंट्री कितनी डेवलप होती जा रही है। ठीक है, ये कुछ पुराने सिक्के हैं, कहाँ के हैं देखते हैं। द अर्लीस्ट कॉइन्स वर मेड इन द किंगडम ऑफ लाइडिया, नाउ इन टर्की, इन द 7th सेंचुरी। यार इंडिया में तो और पहले से थे। चलो देखते हैं एक बार। द यूज ऑफ कॉइन्स स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस द वर्ल्ड फ्रॉम लाइडिया टू द अफ्रीका एंड यूरोप। ओके, द ट्रांजिशन टू पेपर करेंसी is said to have occurred in China during the 10th century। यार हिस्ट्री बेकार है यार, पढ़ लेना इसको। इन एंशियंट इंडिया टू मेटल कॉइन्स केम इनटू सर्कुलेशन अराउंड द 6th सेंचुरी। हाँ, इंडिया में तो 6th सेंचुरी में ही थे मेटल के कॉइन। पेपर करेंसी इज ऑल्सो सेड, सॉरी, पेपर करेंसी इज सेड टू हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द मुगल्स इन द ईयर 1236 एडी। मुगल एम्पायर जो थे अपने अकबर वगैरह, उन्होंने 1236 एडी में नोट्स इंट्रोड्यूस कर दिए थे। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेना,
कोई भी डाउट हो तो वो पूछ लेना। हिस्ट्री में डाउट मत पूछना, खुद ही पढ़ लेना और चेक करना। और होमवर्क क्या है आपका? आपको देखना है हर कॉइन बनाने की कितनी कॉस्ट आती है, मतलब 1 रुपी, 2 रुपी, जितने भी कॉइन्स है और नोट्स हैं, कितनी कॉस्ट आती है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो नीचे वाले नंबर पे टेलीग्राम कर देना। चलो, थैंक यू।